आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर एक और मिसाइल दागी है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। हाइपरसोनिक मिसाइल, आपको बार बार हम बता रहे हैं कि मारक क्षमता इसकी बहुत होती है, आपको संभलने का समय नहीं मिलेगा और इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल से ही लगातार हमले रूस कर रहा है। तो देखिए, यूक्रेन पर मिसाइल अटैक लगातार रूस की तरफ से किया जा रहा है। यूक्रेन पर यह मिसाइल अटैक हुआ है, हाइपरसोनिक मिसाइल जिससे हमला किया गया है यूक्रेन पर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तबाही में मचाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से। बिल्कुल, इस वक्त आपको बता दें, तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में बने हुए हैं। आपको बता दें कि आप लगातार देख रहे हैं कि सभी जगहों से सभी चैनल्स की टीम वापस आ चुकी हैं, लेकिन रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम है जो डटकर वहां से तस्वीरें आपको दिखा रही है। इस वक्त मृदुल हमारे साथ जुड़े हैं, शाज़िया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, शिवानी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल, हमारे अलग अलग जगहों पर, हर जगह, बल्कि हमारे सभी सहयोगी वहां पर मौजूद है। और देखिए मृदुल हमारे साथ है, शाज़िया हमारे साथ है, शिवानी हमारे साथ है। तो हम सबसे पहले शाज़िया आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं, यानी कि अब सैन्य ठिकाने जो है यूक्रेन के, उनको बर्बाद किया जा रहा है और भी ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश यूक्रेन में की जा रही है। सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है और ये तस्वीर किसी एक शहर की नहीं बल्कि दसियों शहरों से सामने आ रही है यूक्रेन के। वो मरियोपोल हो, कीव हो, खार्किव हो, इरपिन हो, खार्सन हो, ये तमाम वो शहर जहां पर से चुन चुन कर, इवन लीव की अगर मैं बात करूं तो यहां से भी चुन चुन करके जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि जो यूक्रेन है उसकी कमर तोड़ी जा सके। इस बीच में लवीव में हूं, लवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओपेरा बिल्डिंग के सामने इस बीच में मैं खड़ी हुई हूं। आपको बता दूं कि यहां पर भी लगातार सायरन बज रहे हैं। दोपहर में सायरन बजा, सुबह सायरन बजा, रात में एक नहीं बल्कि कई बार यहां पर सायरन बज रहे हैं और ये सिचुएशन लवीव में बनी हुई है जो कि सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माना जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि अब लवीव भी सुरक्षित नहीं रह गया है। यहां पर इतनी भीड़ आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहां पर सभी शहरों से भागे हुए लोग पहुंचे हुए हैं। वो लोग अपने अपने शहरों को छोड़ करके, अपने अपने घरों को, गांवों को छोड़ करके लवीव आ चुके हैं ताकि सुरक्षित रहें। लेकिन जिस तरह से पिछले 4 से 5 दिन से लगातार लवीव में भी सायरन बज रहे हैं, रात में सायरन बज रहे हैं, दिन में सायरन बज रहे हैं, बार बार सायरन बज रहे हैं, ये बताता है कि लवीव बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गया है। लवीव परसों ये हुआ था हमला एयरपोर्ट के ऊपर, जब जबरदस्त तरीके से बैक टू बैक 6 मिसाइल दागी गई थी, जिसमें से 2 को यूक्रेनी सेना ने नाकाम कर दिया था, लेकिन 4 एयरपोर्ट पर जा लगी जहां पर सेना के विमान ठीक होते थे, उस जगह पर यह अटैक था। इस बीच में आपको लवीव की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। लवीव से लगातार लोगों के पलायन का सिलसिला जारी है। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं ताकि अपने अपने शहरों को छोड़ करके, कुछ डरे हुए लोग ऐसे हैं जो कि पोलैंड की ओर रुख कर रहे हैं, आर्मेनिया की ओर रुख कर रहे हैं, तमाम और देशों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन वो लवीव में या फिर मैं कहूं यूक्रेन में नहीं रहना चाहते हैं। अभी तक लवीव महफूज था, लेकिन अब ये महफूज नहीं है। बिल्कुल शाज़िया, जैसा आप लगातार बता रही कि अभी तक लवीव सुरक्षित था, लेकिन अब सुरक्षित लवीव भी नहीं है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मृदुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मृदुल, क्या बड़ी खबर है आपके पास? देखिए, बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मारियोपोल का जिक्र अभी शाज़िया कर रही थी, ये वो इलाका माना जाता है जो ब्लैक सी के बहुत पास है, ओडेशा के पास है, और लगातार अब रूस की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो जल्द ही ओडेशा पर कब्जा कर सकता है। उसका बड़ा कारण आप सृष्टि इससे समझ सकते हैं कि मारियोपोल और खेरसन की जो बातें की जा रही हैं, खेरसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी का जो पूरा फ्लो है वो वहीं से जाता है क्रीमिया की तरफ से, और इसलिए रूस चाहता है कि खेरसन पर कब्जा किया जाए। और मारियोपोल का जो इलाका है जो दक्षिण के क्षेत्र में आता है, जो ओडेशा से लगता है, अगर वहां पर जोरदार हमले किए जाते हैं तो वहां पर कब्जा करके रूस ये जताने की कोशिश करेगा कि हमने युद्ध को जीत लिया है। लेकिन अभी तक ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ हमें धमाकों की नजर आती है, अभी तक कब्जा नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं अहम बताने वाला हूं, खार्किव से जो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, उस बीच यूक्रेन भी लगातार हमले कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, और इस रिटेलिएशन का मतलब यह समझा जा सकता है कि 25 दिन बाद भी यूक्रेन झुकने वालों में से नहीं है।
यूक्रेन झुकने वालों में से अभी समझ नहीं आता है, क्योंकि उसका भी कहना यह है कि हमने 25 दिन तक रूस की सेना को कीव के बाहर रोका है। अब कहां पर रोका है यह भी समझना होगा, क्योंकि जब आप खार्किव से पोल्तावा होते हुए कीव की तरफ बढ़ते हैं तो बूचा शहर आता है और वहां पर रूस की सेना को रोकने की तमाम तैयारियां की जा रही है और अभी तक 3 लेयर प्रोटेक्शन फोर्स जो है वहां पर तैनात कर दी गई है। इसी बीच इरपिन से जो जानकारी मुझ तक पहुंची है, मैं बता दूं आपको, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तक उनसे हमने संपर्क किया और जानकारी ली। जानकारी में यही सामने आया कि इरपिन में जो जंग है वो धीरे धीरे और ज्यादा तेज होती जा रही है। रशिया भी अपनी अलग रणनीति के तहत वहां पर काम कर रहा है और फिर से वो अपनी फोर्सेस को वहां पर तैनात करेगा। एक तरीके से कहा जा सकता है कि वहां पर रूस फिर से अपने सैनिकों को, लड़ाकों को तैयार करेगा और तैनात करेगा ताकि वो अपनी लड़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें और ज्यादा मजबूती से वो आगे बढ़ सकें। ये तस्वीर हमें इरपिन से देखने को मिलती है। इसके बाद आप आ जाइए, जब आगे बढ़ते हुए आते हैं तो कीव ओब्लास्ट, जहां पर लगातार कोशिश है कि वहां पर कब्जा किया जाए, वहां पर लगातार हमले की तैयारी की जा रही है। वहां पर लगातार सायरन भी बजे। 2 दिन बाद, ये कर्फ्यू के बाद का मौका था जब कीव में सायरन बजे हैं, वो खबरें हम तक पहुंची हैं। तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही युद्ध जारी रहा तो आने वाले वक्त में पूर्व के क्षेत्र में लगातार जो हमले किए जा रहे हैं वो हमें कीव में भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए पोल्तावा में देखने को मिल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जैसा शाजिया बता रही थी कि एयर बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था, हर शहर में जहां पर बड़े एयर बेस हैं वो मिलिट्री ने अपने कब्जे में ले लिए थे, वहां से लगातार फाइटर जेट्स को उड़ान भरने की इजाजत थी और इसलिए रूस ने अब उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल मृदुल, लेकिन यूक्रेन पलटवार बखूबी कर रहा है। हमारे साथ स्वर्णाली भी जुड़ गई है सीधे लीव से, वहां पर उनके पास जाना चाहेंगे। स्वर्णाली, यहाँ पर बिल्कुल मृदुल लौटेंगे आपके पास, लेकिन स्वर्णाली भी हमारे साथ जुड़ गई हैं क्योंकि हर जगह चप्पे चप्पे पर यूक्रेन के हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। स्वर्णाली के पास जाना चाहेंगे। स्वर्णाली, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रूस जो है हमलावर है, लेकिन यूक्रेन जो है वो बराबर पलटवार कर रहा है और अब जैसा देखा जा रहा है अब और भी ज्यादा यहाँ पर आक्रामक होता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। रूस को बराबर जवाब दे रहा है। 25 दिन, लेकिन अभी तक रूस जीत नहीं पाया। स्वर्णाली, ये बिल्कुल बराबर 25 दिन हो चुके हैं, अभी तक रूस जीत नहीं पाए और मॉरल विक्ट्री, मतलब कि मॉरल विक्ट्री उन लोगों को मिल गया है। ऐसे एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है यूक्रेनियंस की जो बॉडी लैंग्वेज उनमें से। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं और वो जगह है लवीव शहर से थोड़ा बाहर और एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर के अंदर। एवं एक साथ ही हम बताना चाहेंगे कि ये जो कुछ दिन पहले, अर्थात मतलब कि बस 24 घंटे पहले जो अटैक हुआ था रशियन से, जहां पर अटैक किए थे एयरक्राफ्ट रिपेयर प्लांट, वो प्लांट के बाहर हम खड़े हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरह, मतलब कि जहां पर हम खड़े हैं लवीव शहर के बाहर, उस तरह कैसे प्रिपरेशन ले चुके हैं यूक्रेनियंस। मतलब कि ये जो रास्ता, एक सड़क जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ और एक दूसरा सड़क जो जा रहा है सिटी की तरफ, हॉलोवेट्स का जो सिटी का नाम है उसकी तरफ जा रहा है, वो क्रॉस करने के बाद ही आता है मेन जो लवीव शहर है और इधर आता है लुबेंस्क, मतलब जो रास्ता जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये सचमुच यूक्रेनियंस जो लवीव में रहने वाले हैं वो थोड़ी दिन पहले ये सोच भी नहीं सकते थे कि लवीव के आसपास कोई अटैक हो भी सकता है, क्योंकि ये सबसे सेफ सिटी माना जा रहा था। लेकिन अभी ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट में है यूक्रेन की और बिल्कुल बराबर जो बॉर्डर एरिया है उसके पास ही है। आपको दिखाना चाहेंगे हम, देखिए कैसे एंटी टैंक जैसे एंटी टैंक वेपनरी इधर बना हुआ है। ये बना हो चुके हैं और इसके जरिए प्रोटेक्ट करने की, अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवानी हमारे साथ है पोलैंड से, हम शिवानी के पास भी जाना चाहेंगे। स्वर्णाली, मैं इस वक्त पोलैंड में मौजूद हूं और वॉर्सो में मौजूद हूं। एक नजारा दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि यहाँ की सड़कें इस वक्त कैसी दिखती हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर लोग अपना सामान लेकर घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो यूक्रेन से आए हैं यहाँ पर, और ये वॉर्सो का वो इलाका है जहाँ पर आप झंडे देख रहे हैं यूक्रेन और पोलैंड के एक साथ, यानी कि एक कोशिश यहाँ पर जरूर की जा रही है दिखाने की कि किस तरह से पोलैंड जो है यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा संकट यहाँ पर उन विस्थापितों का है जो यूक्रेन से यहाँ आकर
ढूंढ रहे हैं, बसेरा ढूंढ रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि आखिर कब तक ये युद्ध चलने वाला है, आखिर वो कब अपने घरों को लौटेंगे और क्या उनके घर सुरक्षित भी रहेंगे या नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा संकट है और संवेदनशील भी इलाका हो गया है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से पश्चिमी छोर है यूक्रेन का लवीव और उसके आसपास भी हमले हुए, तो पोलैंड की सीमा भी अब असुरक्षित हो गई है। तो वहां पर अपने एयर डिफेंसेस को कैसे पुख्ता किया जाना है, उस पर भी यहां पर काम चल रहा है। तो पोलैंड लगातार संवेदनशील बना हुआ है। न सिर्फ यहां पर 20 लाख से ज्यादा लोग आ चुके हैं, उनको संभालना है, बल्कि खुद को भी सुरक्षित रखना है। तो ये दो तरफा बात यहाँ पर दो तरफा तैयारी यहाँ पर की जा रही है और पोलैंड लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कोई मध्यस्थता करे और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध है वो परिस्थिति बदले, क्योंकि 25 दिन हो गए हैं, लगातार नुकसान हो रहा है यूक्रेन को। आपको बता दें कि लगभग $600 मिलियन का बिल्कुल शिवानी, जैसे आप लगातार वहां भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि तमाम लोग हैं जो इस वक्त वहां अपना सामान लेकर मौजूद हैं। शाजिया इस वक्त हमारे साथ में जो कि लीव में मौजूद हैं, वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। शाजिया, कल आपने यही वक्त था जब वो तस्वीर दिखाई थी जब वहां लगातार सायरन बज रहा था और जैसा आपने कहा कि लीव एक वक्त में सुरक्षित था, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से असुरक्षित हो चुका है। अभी कैसी तस्वीरें हैं? क्योंकि ये इस शहर के सबसे मुख्य इलाकों में से एक इलाका है जहां पर कल भी सायरन बजे, आज भी सायरन बजे, आज सुबह भी सायरन बजे और बीती रात भी सायरन बजे। लगातार पिछली कई रातों से स्मिष्टि यहां पर सायरन बज रहे हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा टेंस इस समय लीव में बनी हुई है। लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है। इस समय की बड़ी खबर स्पेशल फोर्स सामने आया है। एक तरफ रूस हमले बोल रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन पलटवार कर रहा है। इस वीडियो के जरिए हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज 25 दिन इस भीषण तबाही के यूक्रेन के 25-26 शहर जो है वो तबाह हो चुके हैं, आग में जल रहे हैं, धधक रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि रूस की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, दोनों तरफ से हमले जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शाजिया, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी खबर। देखिए, यूक्रेनी सेना जो है वो लगातार पलटवार कर रही है और सबसे नया वीडियो सामने आया है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं महायुद्ध से जुड़ी हुई। बिल्कुल शिखा, ये तमाम सहयोगी हैं, आप लगातार हमारे इन तमाम सहयोगियों को देख रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जाबाज रिपोर्टर्स इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से यूक्रेन पर लगातार हमला हो रहा है और ड्रोन से यह हमला अब रूस की ओर से यूक्रेन पर किया गया है, ये बड़ी खबर मिल रही है। ड्रोन का इस्तेमाल भी अब रूस की ओर से किया जा रहा है और वो ड्रोन अटैक कर रहा है इस वक्त, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रूस ने ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए और सीधे तौर पर वो अपना टारगेट कैसे सेट करता है, ये भी इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। ये साफ तौर पर आप तस्वीर देखिए कि ड्रोन है जो सबसे पहले उड़ान भरता है और उसके बाद में अपना टारगेट सेट करता है और उसके बाद वहीं से ये हमला करता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नीचे ये तमाम ट्रक्स हैं और ये टारगेट सेट करता हुआ आपको ड्रोन दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये हमला करता है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमला रूस की ओर से किया जा रहा है। ड्रोन अटैक लगातार जारी है और ड्रोन से यह हमला रूस की ओर से किया गया। तो देखिए, रूस किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करता है, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। देखिए किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे मृदुल के पास जाएंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार वो मौजूद है। वहां से एक एक तस्वीर, एक एक खबर वहां से पहुंचा रहे हैं। हम देख रहे हैं मृदुल, अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से रूस अब ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। यानी कि पूरी तरीके से रूस कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को दबा सके, यूक्रेन को डरा सके, लेकिन यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। मृदुल, बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर हम पहले दिन से देख रहे हैं जब ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया है और इस मिसाइल से अटैक करना कितना घातक हो सकता है
ये भी हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि 40 लोग जो वहां पर मैदान में डटे हुए थे, जाबाजी से अपना कार्य कर रहे थे, वो इसके जद में आए हैं और उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर अब इस युद्ध को और आगे बढ़ाया जा रहा है, तो समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में तस्वीर और ज्यादा खराब होने वाली है और ज्यादा भयावह यहां पर तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी तक हमले किए जा रहे हैं, उससे यही समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में तबाही का मंजर ऐसा ही नजर आएगा और बहुत ज्यादा किंजल हमले में भीषण तबाही हमको देखने को मिल रही है। तस्वीरों के माध्यम से भी ये वो तस्वीरें हैं, हमले में 40 मरीन कमांडोज की मौत हुई है। ये वो कमांडोज हैं जो अपना काम करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन एकाएक इन पर हमला किया जाता है और फिर वहां पर तबाही की तस्वीर सामने आती है। देखिए किस तरह से जो लोग इस हमले में मारे गए हैं उनको उठाने का काम किया जा रहा है, घायलों को बचाने का काम किया जा रहा है और तमाम आर्मी के जवान आपको नजर आएंगे। ये मरीन कमांडोज थे जो एकाएक हमले के बाद निशाने पर आए और फिर बहुत ज्यादा नुकसान उनको देखने को मिल रहा है। सीधे स्टूडियो रुख करेंगे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं बड़ी खबर का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लेकिन ये तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से ये जगह इस वक्त ध्वस्त हो चुकी है, खंडार में तब्दील हो चुकी है। किंजल मिसाइल की ओर से जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रही है और 40 कमांडोज की मौत इसमें हुई है। आप देख रहे हैं कि यूक्रेनी सेना यहां लगातार जुटी हुई है, जो लोग यहां पर फंसे उन्हें निकालने की भी कोशिश की जा रही है। 40 कमांडो की मौत हुई है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं क्या दर्दनाक ये मंजर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। आप साफ तौर पर देखिए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर, क्योंकि जो लोग यहां पर थे, जो कमांडोज यहां पर थे, उनके डॉक्यूमेंट्स भी यहां पर बिखरे पड़े हुए हैं। जिसे तलाशती, जिसे खोजती, जिसे निकालती यूक्रेनी सेना इस वक्त दिखाई दे रही है। तो क्या तबाही और बर्बादी इस वक्त यूक्रेन में हो रही है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप बखूबी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये पूरा इलाका इस वक्त खंडहर में तब्दील हो चुका है। 40 कमांडोज की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए कि मलबे के अलावा आपको यहां पर और कुछ इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल, किंजल मिसाइल की ओर से यह हमला किया गया। ये तमाम इस वक्त सैनिक हैं जो लगातार आपको बताते मलबे हटा रहे हैं और 40 कमांडोज की जान गई है। जो तमाम चीजें बिखरी पड़ी, आप देखिए कि कैसे एक एक चीज खंगाल कर, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हो सकता है किसी का पासपोर्ट हो, किसी के जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो, जो यहां पर फैले बिखरे पड़े हुए हैं, जिसे निकालने की और ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है, जो कि आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप लगातार आपने वो तस्वीरें देखी, लेकिन तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी का रुख करते हैं जो पोलैंड में मौजूद हैं। शिवानी, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए 25 दिन बीत चुके हैं लेकिन विध्वंस जारी है। लगातार दर्दनाक तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं अलग अलग शहरों से और यूक्रेन भले ही नुकसान झेल रहा है लेकिन पलटवार भी कर रहा है और इसीलिए शायद ये युद्ध 25 दिन तक यूं ही जारी है। आइए आपको दिखाते हैं 25 दिन बाद क्या है हालत यूक्रेन के अंदर। इसी पर 1 मिनट की ये रिपोर्ट। 25 दिनों से जारी जंग में यूक्रेन रूस के सामने डटा है। रूस के प्रचंड प्रहार का यूक्रेन भी जोरदार जवाब दे रहा है। रूस के ड्रोन, लड़ाकू विमान और टैंकों को यूक्रेन की सेना लगातार निशाना बना रही है। 25वें दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे से दूर है रूसी सेना। यूक्रेन के लड़ाके छिपकर जैवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइल से रूसी सेना पर निशाना साध रहे हैं और कई जगह रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के सैकड़ों टैंकों को यूक्रेन ने नष्ट नाबूद कर दिया है। रूसी कार्गो ट्रकों पर भी यूक्रेनी सेना के हमले से नुकसान पहुंचा है। लगातार रूस की सेना यूक्रेन के शहरों के अंदर दाखिल हो रही है। जाहिर है जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, रूस का प्रहार और भी प्रचंड होता जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूस के हवाई हमलों के आगे पस्त होती नजर आ रही है। 25वें दिन भी यूक्रेन की फौज डटी है और पुतिन को कीव पर कब्जे का इंतजार है। तो हर बड़ी खबर, हर तस्वीर हम अपने दर्शकों को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ दिखा रहे हैं। इस बीच खार्किव से हमें खबर मिल रही है कि रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। इस समय की बड़ी जानकारी सीधा खार्किव से आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी, क्योंकि खार्किव में रूसी सेना को यूक्रेनी सेना ने भारी नुकसान
पहुंचाया है। लगातार फाइट बैक कर रही है यूक्रेनी सेना, लगातार वो जवाबी हमले बोल रही है। और इस बीच तस्वीरें सामने आई है खार्किव से, जहां पर भीषण तबाही के बाद से इस समय पलटवार हो रहा है। और पलटवार कुछ ऐसा कि रूसी सेना को नुकसान हुआ है। Беха, БМД-3 раз, БМД-3. तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं खार्किव की। खार्किव जो कि सोवियत संघ के जमाने की राजधानी है, वहां पर हालात बद से बदतर हो गए पिछले 25 दिनों में। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से यूक्रेनियंस जो है, यूक्रेनी सेना जो है वो लगातार फाइट बैक करती हुई नजर आ रही है। 25 दिन से ये जंग में डटकर खड़ी हुई है, लड़ रही है सेना। और देखिए आप किस तरीके से फाइट बैक करते हुए रूसी सेना को इस बार नुकसान पहुंचाया है यूक्रेनी सेना ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव की। БМД-3, 3, Беха-4, Беха-5, Беха. और इसके साथ ही जो बड़ी खबर अभी आने वाले हैं, जो हम दिखाना चाहेंगे तो वो है रूसी ऑपरेशन के खिलाफ एक बाइक रैली। अभी जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम, रूसी ऑपरेशन के खिलाफ एक बाइक रैली, बहुत सारी जगह पर ये बाइक रैली की तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में दिन से ही ये शुरू हुआ है। बहुत सारी जगह पर यूक्रेन में जो यूक्रेनियन जो आर्मी है उनके सपोर्ट में बहुत सारे सिविलियंस जो है वो बाहर आ चुके हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम, जैसे हम दिखा रहे थे। पिछले दिन भी हम ऐसे दिखाए थे, वो गाना गा रहे हैं, नेशनल सॉन्ग गा रहे हैं और नेशनल जो फ्लैग है वो लेकर बाहर निकल चुके हैं। उनके साथ उनका बच्चे भी है। और अभी एक बाइक रैली का तस्वीर आप दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं बाइक रैली, रूसी ऑपरेशन के खिलाफ एक बाइक रैली, जिसका तस्वीर अब दिखा रहे हैं हम। इसी बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रूस के समर्थन में ये बाइक रैली की जा रही है। यानी कि इन लोगों का कहना है कि जो रूस कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। यूक्रेन के ऊपर अगर रूस हमलावर है तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। यानी कि रूस के समर्थन में ये बाइक रैली आप देख रहे हैं। और देखिए, तो युद्ध के 25वें दिन भी लगातार रूस के वार पर यूक्रेन जोरदार पलटवार कर रहा है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। तो बिल्कुल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यूक्रेन जो है वो पलटवार कर रहा है। लेकिन रूसी ऑपरेशन जो चल रहा है उसके समर्थन में ये बाइक रैली निकाली गई है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 2 तस्वीरें आपने देखी है कि कैसे यूक्रेनी सैनिकों के समर्थन में भी रैली निकली, लेकिन यहां पर आप ये जो रैली देख पा रहे हैं बाइक रैली, ये सीधे तौर पर रूस के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई है कि रूस का जो ऑपरेशन चल रहा है ये लोग उसे समर्थन दे रहे हैं। क्योंकि पुतिन का ये कहना कि वो कोई युद्ध या कोई जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि एक मिलिट्री ऑपरेशन है जिसे वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार रूस के समर्थन में ये रैली है। और इसी बीच तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इसी बीच आपको आगे बढ़ते हैं, अपने दर्शकों को दिखाते हैं 50 तस्वीरें युद्ध से जुड़ी हुई।